स्पोर्टिंग इवेंट का मतलब होता है एक ऐसा इवेंट जिसमें लोग खेलने के बहाने लड़ते भी हैं और जीतने के बाद सेल्फी भी लेते हैं। पर ये सब मस्त तभी लगता है जब पीछे का मैनेजमेंट एकदम टाइट हो। अगर कोई काम नहीं संभालेगा तो मैच से पहले ही मैच बैन हो जाएगा, इसलिए हमें चाहिए मैनेजमेंट। सबसे पहला टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। इसमें क्या ऑब्जेक्टिव्स है वो जानते हैं। तो देखो, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है स्मूथ इवेंट चाहिए। पहला क्या है? स्मूथ इवेंट चाहिए, यानी मैच लेट स्टार्ट हुआ तो लोग चप्पल फेंक देंगे। समझ में आ रहा है? इसलिए स्मूथ इवेंट चाहिए हमेशा, क्योंकि कोई अगर लेट स्टार्ट हो रहा है तो ऑडियंस वैसे गुस्सा होता है। फेयर गेम होना चाहिए, किसी टीम को होम एडवांटेज ज्यादा मिल गया तो लड़ाई हो जाएगी, होम एडवांटेज भी ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। ऑडियंस एंटरटेन हो, यानी क्राउड बोले पैसा वसूलता भाई। स्पॉन्सर खुश हो, ठीक है, स्पॉन्सर क्या हो? खुश हो, हमने पैसा लगाया, ब्रांड दिखाया या नहीं ये भी देख रहा है। मीडिया कवरेज मिले, यानी अखबार में फोटो आए, मम्मी खुश हो जाए, तो ये सब चीजें होना जरूरी है। नाउ टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स, कौन कौन से टाइप्स के स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं? देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है इंट्राम्यूरल्स। इंट्राम्यूरल्स क्या होता है? घर के अंदर का गेम। जैसे इंट्रा का मतलब होता है अंदर, यानी विद इन द स्कूल या कॉलेज के बीच में जो मैच होता है उसको कहते हैं इंट्राम्यूरल्स। एग्जांपल, क्लास 11th ए और क्लास 11th बी का फुटबॉल मैच हो रहा है तो इंट्राम्यूरल्स में होगा। इसका पर्पस क्या होता है? मैक्सिमम स्टूडेंट क्या होगा? पार्टिसिपेशन करेगा इसमें। प्रमोट हेल्थ, यूनिटी, डिसिप्लिन और थोड़ा मजा भी आता है इसमें, ठीक है। फीचर क्या है इसका? नो सिलेक्शन ट्रायल्स होते हैं, फॉर फन एंड फिटनेस के लिए होता है और सबको मौका मिलता है इसके अंदर। नाउ आ रही है एक्स्ट्रा म्यूरल्स। एक्स्ट्रा म्यूरल्स में क्या होता है? स्कूल के बाहर की दुश्मनी। समझ में? स्कूल के बाहर की दुश्मनी होती है, यानी एक्स्ट्रा का मतलब होता है बाहर, यानी बिटवीन डिफरेंट स्कूल्स कॉलेज का होता है कंपटीशन। पर्पस क्या है इसका? कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बढ़ता है, रिप्रेजेंट करते हैं अपने अपने स्कूलों को। ट्रॉफी का असली जंग होता है इसमें। फीचर क्या है इसका? सिलेक्शन बेस्ड होता है, ये एडवांस लेवल गेम होता है। मेडल मिले तो स्कूल की प्राइड भी डबल हो जाता है इसमें। नाउ टूर्नामेंट्स। टूर्नामेंट्स में देखो क्या होता है? मैच हेल्ड अकॉर्डिंग टू अ फिक्स फॉर्मेट, जैसे नॉकआउट हो गया, लीग हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, ये सब टूर्नामेंट के अंदर आते हैं। जैसे एग्जांपल में आईपीएल है हमारा, लीग और नॉकआउट दोनों होता है उसमें। वर्ल्ड कप, स्पोर्ट्स डे, फिनाले मैच, ये सब क्या है? टूर्नामेंट्स के अंदर होता है। स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स इवेंट। कौन कौन से स्टेप होते हैं स्पोर्ट्स इवेंट बनाना हो? तो देखो, सबसे पहला स्टेप प्री इवेंट स्टेज। इसमें क्या होता है? प्लानिंग प्लस में प्रिपरेशन दोनों होता है। बजट बनाना होता है इसमें, डेट डिसाइड करना होता है, वेन्यू बुक करना होता है, यानी आंटी के लावन में नहीं काम चलेगा इसमें, समझ में आया? ऑफिशियल अरेंज करना होता है इसमें, स्पॉन्सर ढूंढना पड़ता है और कमिटी बना के काम बांटना होता है इसमें। तो ये प्री इवेंट स्टेज है। ओके, नाउ ड्यूरिंग इवेंट स्टेज, जिसको कहते हैं एग्जीक्यूशन टाइम। इसमें क्या होता है? टीम का वेलकम, शेड्यूल फॉलो करना होता है, क्राउड को कंट्रोल करना होता है, स्कोर मेंटेन करना होता है, अनाउंसमेंट और कमेंट्री होती है, ठीक है। इमरजेंसी सर्विस रेडी रखना होता है, ये सब ड्यूरिंग इवेंट स्टेज के अंदर आता है। नाउ पोस्ट इवेंट स्टेज, यानी वाइंडिंग अप एंड मस्ती दोनों होगा इसमें। प्राइज देना होगा, मेडल के साथ सेल्फी फ्री होती है इसमें। फीडबैक लेना होता है, क्लीन अप करना होता है, फाइनेंस का हिसाब होता है, इस रिपोर्ट्स बनाने फॉर फ्यूचर, ठीक है, रिपोर्ट बनाना हो फ्यूचर के लिए, तो ये पोस्ट इवेंट स्टेज के अंदर होता है। ओके, नाउ नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। क्यों जरूरी है और क्या इंपॉर्टेंस है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का या इवेंट मैनेजमेंट का, कुछ भी हो। तो देखो, प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, यानी कम स्ट्रेस होगा, ज्यादा सक्सेस मिलेगा। अच्छी इमेज बन जाती है स्कूल और कॉलेज की, पब्लिसिटी मिलती है। उसके अलावा सब कुछ टाइम पे होता है, गड़बड़ी कम होता है, वरना माइक लेके भागना पड़ता है। समझ में आया? नाउ फॉर्मिंग कमिटीज। कमिटीज कैसे बनते हैं? देखो, सबसे पहला है प्लानिंग कमिटी, मास्टरमाइंड होते हैं, पूरा प्लान को बनाता है। पब्लिसिटी कमेटी पोस्टर बनाता है, ये बैनर्स बनाता है, व्हाट्सएप ग्रुप जैसे स्पैम होता है वो सब बनाते हैं। टेक्निकल कमेटी क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन का ठेकेदार होते हैं। रिफ्रेशमेंट कमेटी क्या होता है? रिफ्रेशमेंट ग्लूकोज से लेके समोसा तक ये देता है। फर्स्ट एड कमेटी क्या करता है? और बंदा गिर गया भाई डेटॉल लाओ, ये सब काम ये संभालता है। रिसेप्शन एंड सिटिंग कमेटी, यानी चीफ गेस्ट को वीआईपी चेयर मिलनी चाहिए वरना नाराज हो जाएंगे, तो ये सब सिटिंग कमेटी डिसाइड करता है। उसके अलावा इक्विपमेंट कमेटी, यानी बॉल, कॉन्स, वाइप्स, विसल, सीटीवीटी जो भी होता है, रेफरी का गुस्सा, ये सब ये संभालते हैं इक्विपमेंट कमेटी। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इवेंट मैनेजर। इवेंट मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सबसे पहला है टाइम का किंग होता है, कम्युनिकेशन मास्टर होना चाहिए, स्मार्ट प्लानिंग प्लस में क्रिएटिव जुगाड़ होना चाहिए, टीम को मोटिवेट करना होना चाहिए, चेक लिस्ट बनाना और हर टिक पे नाचना। उसके अलावा पैनिक सिचुएशन में कूल दिखना है, अंदर से भले ही जल रहे हो, पैनिक सॉल्यूशन में कूल दिखना पड़ता है एक इवेंट मैनेजर को।
सो बारी है अब टूर्नामेंट टाइप्स। हर गेम का अपना स्टाइल होता है भाई। कौन कौन सा होता है टूर्नामेंट? नॉकआउट टूर्नामेंट, यानी हार गया तो हट जाएगा बिल्कुल। एग्जांपल आईपीएल के प्लेऑफ। ओके। लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, इसमें क्या क्या होता है? हर टीम सबसे खेलती है, उसे कहते हैं लीग टूर्नामेंट। एग्जांपल फीफा वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, यानी नॉकआउट भी होगा इसमें, लीग स्टेज भी होगा, दोनों का तड़का होगा, जैसे कबड्डी लीग। फिर है चैलेंज टूर्नामेंट, इसमें क्या होता है? एक चैंपियन होता है, बाकी उससे लड़ते हैं। एग्जांपल WWE स्टाइल। नाउ क्विक रिकैप कर लेते हैं एक बार मस्ती मेमोरी के साथ। कौन कौन से क्विक रिकैप है? देखो, इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था 3 स्टेज होते हैं, प्री इवेंट, इवेंट टाइम और पोस्ट इवेंट। उसके बाद टाइप्स ऑफ इवेंट में इंट्राम्यूरल, एक्स्ट्राम्यूरल, नेशनल, इंटरनेशनल, ये सब आते हैं। कमिटीज में पढ़ लिए थे, अलग अलग सबका अपना काम होता है। मैनेजर बताया था, बंदा जो संभालता है बिना भाग जाए, ठीक है, उसको कहते हैं मैनेजर। टूर्नामेंट क्या होता है? टाइप्स हमने नॉकआउट पढ़ा, लीग पढ़ा, कॉम्बिनेशन पढ़ा, चैलेंज पढ़ा। उसके अलावा बजट, बजट में क्या होता है? पैसा मैनेज करने की कला होती है। ओके, तो आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा। अगले वीडियो में आते हैं अगले चैप्टर के साथ। ऐसे हम फनी तरीके से समझेंगे, देसी तरीके से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो एग्जाम में।